इस्लामियान पाकिस्तान, इस्लामियान गुजरांवाला, आज हम सब यहाँ इकट्ठे हैं, मुत्तहिद हैं और सरापा एहतजाज हैं कि स्वीडन में अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद, फुरकान हमीद की जो बेहुरमती हुई है, हम उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। स्वीडन की हुकूमत से ये पुरजोर और मुत्तहिद मुतालबा करते हैं कि इस बेहुरमती करने वाले को सजा दी जाए, जो उनके कानून में सख्त तरीन सजा है वो उसको दी जाए। और ये बात मगरबी दुनिया को समझाना चाहते हैं कि कुरान पाक की बेहुरमती और यहां तक कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नापाक कलमात, ये इजहार राय की आजादी नहीं है। इससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह होते हैं। ये मगरबी दुनिया हमें इंसानी हकूक के भाषण देते हैं, हम उन्हें यहां समझाने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारे मजहब की, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद की हुर्मत भी इन इंसानों के हकूक का हिस्सा है और इसकी आप बेहुरमती नहीं कर सकते। आप इन हकूक को तोड़ नहीं सकते। ये हमारे हक हैं और ये उनको ये समझाना है कि जिस तरह उन्होंने अपने मुआशरों में किसी ने नफरत अंगेज तकरीर के ऊपर पाबंदी लगाई है, किसी ने यहूद मुखालिफ तकरीर पर पाबंदी लगाई है, किसी ने तशद्दुद अंगेज तकरीर पर पाबंदी लगाई है, तो फिर इस्लाम, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी किताब की बेतौकीरी पर भी लाइन लगानी होगी। बिल्कुल लगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ के ऐलान के मुताबिक आज हम यौम तक़दीस कुरान पर इकट्ठे हैं। बेशक इकट्ठे हैं इंशाअल्लाह। और ये तक़दीस जो हमारे ईमान का हिस्सा है, हम इसकी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। हम इसके लिए मगरबी दुनिया से एक कानूनी सफारती जंग लड़ेंगे ताकि ये जो हमारे हकूक हैं, ये जो हमारे जज्बात हैं, ये जो हमारी अकीदत है, उसकी तकदीस मगरिब करना शुरू करें। लेकिन इसका आगाज तभी है कि अगर हम अपनी जिंदगियों में अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करें और अपने अमल से, अपनी किरत से, वो कुरान जिसकी हुर्मत के लिए आप इकट्ठे हैं, वो जब हमारी जिंदगियों में नजर आएगा तो आप देखेंगे उसकी बरकत से मगरिब खुद पीछे हटेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि कुरान मजीद की तलावत करने वाला बुज़दिल नहीं हो सकता। बेशक नहीं हो सकता। वो पीछे हटने वाला नहीं हो सकता। जिसको अपने रब पर, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उस किताब पर यकीन है, वो पीछे नहीं हटेगा। तो हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं मोहतरमुल मुकाम पीर रफीक मुजद्दिदी साहब का फिर बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पहले अपने खुतबे में कुरान पाक की हुर्मत को जिंदा किया, आप सबको समझाया, क्योंकि हमारी मजबूती दरअसल मगरिब को मजबूर करेगी। हमारे दीन पर इस्तकामत, हमारा अमल, हमारे अमल की सच्चाई मगरिब को मजबूर करेगी कि वो इस तरह की कभी हरकतें करना बंद करें। इस्लाम अमन का मजहब है, सलामती का मजहब है। और मैंने ये पहले भी कहा, मैं दोहराना चाहता हूं
कि जिस मलून ने कुरान पाक की बेहुरमती की उसको मालूम नहीं है कि उसी कुरान पाक ने सब नबियों की इज्जत करने को हुक्म दिया। बेशक बेशक तमाम मज़ाहिब और तमाम इल्हामी किताबों की इज्जत करने का दर्स दिया है। तो ये इसी अपने अमल को जो हमारे हाथ में है उसके जरिए इंशाअल्लाह अपनी जिद्दोजहद से कुरान पाक की हुर्मत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत को हम कायम करेंगे। आज पूरी दुनिया में मुसलमान दहशतगर्द स्वीडन के ख़िलाफ़ एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। ये इस बात की इनको भूल है कि ये कुरान पाक की बेहरुमती कर रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को सीनों में है और महफूज है और इंशाअल्लाह मरते दम तक ये महफूज रहेगा। इसकी इज़्ज़त अल्लाह के ज़िम्मे है और हमारी जानें भी कुर्बान हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर और कुरान पाक पर, और अल्लाह के फजल से इसकी हिफाजत करना मुसलमान जानते हैं। जी, आज जो हमारी रैली निकालने का मकसद ये था कि कुरान पाक की जो इन्होंने बेहुरमती की है उसके ख़िलाफ़ हम भरपूर मज़म्मत करते हैं और इंशाअल्लाह कुरान हमारे दिलों में है, इसको कोई नहीं निकाल सकता और अल्लाह के रसूल के लिए हमारी जान भी कुर्बान है। और इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून के तमाम वर्कर आज इधर इकट्ठ करके उन्होंने बताया है कि हम अपने दीन और सलामती के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए इंशाअल्लाह तैयार हैं। जी, ये जो स्वीडन के लोग वहाँ पे कुरान पाक की बेहुरमती की गई है, इसकी हम परज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। चूँकि हुकूमत पाकिस्तान ने आज तक़द्दुस कुरान रैली का आज गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून ने एहतजाज का ऐलान किया था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की हिदायत के मुताबिक, और हम हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया। हम भी मुतालबा करते हैं जिन लोगों ने ये हरकत की है उनको करार वाक़ई सज़ा दी जानी चाहिए और आइंदा इस चीज़ का सद्देबाब करना चाहिए ताकि आइंदा ये अमल जो है ना वो दोहराया ना जा सके। जी, हम आज इधर सारे उम्मत मुसलमान पूरी इकट्ठी हुई है जो स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहुरमती की गई है उसके लिए हम सब चेयरमैन हज़रात सारे इधर इकट्ठे हुए हैं। मुस्लिम लीग नून भरपूर तरीके से एहतजाज कर रही है। इंशाअल्लाह ताला हमारे मेम्बरान असम्बली में भी एहतजाज करेंगे और इंशाअल्लाह ताला स्वीडन को पता चल जाएगा कि उसने ये कौन सी ये घिनौनी हरकत की है। इंशाअल्लाह ताला इसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम कुफ्फार को बताना चाहते हैं अल्लाह के मानने वाले, रसूलुल्लाह के मानने वाले, कुरान पाक के मानने वाले अभी जिंदा हैं। हम हाफ़िज़े कुरान भी हैं और इंशाअल्लाह मुहाफ़िज़े कुरान भी हैं। कुरान पाक का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं, इसलिए हमें रसूलुल्लाह ने बता दिया है कि तुम कुरान पाक का तहफ़्फ़ुज़ करोगे तो अल्लाह तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ करेगा। तुम कुरान पाक की इज़्ज़त करोगे, अल्लाह तुम्हें इज़्ज़त अता करेगा। तो इसलिए स्वीडन के कुफ़ार को हम ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान का मुसलमान, आलम इस्लाम का मुसलमान, फ़लस्तीन का मुसलमान, सऊदी अरब का मुसलमान, दुबई का मुसलमान, अमेरिका का मुसलमान, अफ्रीका का मुसलमान जब तक जिंदा है ये मुसलमान आपको सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ अपने हुकाम को, हमारे हुकाम को चाहिए कि आप पुरजोश होकर, पुरईमान होकर ये बात करें, बताएं कि हम मुसलमान हैं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हमें ज़रूरत है तो तहफ़्फ़ुज़े कुरान की ज़रूरत है। जो कुरान पाक इज़्ज़त ना करे हम उसकी न इज़्ज़त करेंगे न उसकी जान बख्शेंगे। स्वीडन के और जो भी कुफारों के जो ममालिक हैं जिन्होंने कुरान पाक के मतलब या कोई भी नमूस रसालत के मतलब कोई भी तौहीन आमेज़ कलिमात बोले हैं या कुरान पाक को जलाया है, मेरा उन सब के लिए पैगाम है कि हम हाफिज़ कुरान भी हैं और मुहाफ़िज़ कुरान भी हैं। जब तक हमारी इन जिस्मों में जान है, रूह है, हमारी जान, हमारा माल, हमारा सब कुछ रसूलुल्लाह के लिए, दीन के लिए, इस्लाम के लिए, कुरान के लिए सब कुछ कुर्बान है। हम एक मिनट भी
इस मिशन के लिए, इस मिशन को पाने के लिए, इस्लाम को तख्त बनाने के लिए, कुरान पाक की हिफाजत के लिए हम एक भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ आलम कुफर को, और मैं अपने हुक्मरानों को भी ये कहना चाहता हूँ कि अब मजम्मत का टाइम नहीं, अब मरम्मत का टाइम है। लिहाजा दलेरी का सबूत है, और इन कुफ़ार के जो कुत्ते जो कुरान पाक को हमेशा की तरह, मैं तो ये कहता हूँ कि ये लोग हमारी इस किताब से फ़ायदा लेते रहे हैं, और इसी किताब को ये जलाने की साजिशें कर रहे हैं, और जलाया भी गया है। और इन कुत्तों को अल्लाह पाक निस्तो नबूद फरमाए। इनको इंशाल्लाह जिस तरह नमूस रिसालत के लिए गाजी इल्मुद्दीन पैदा हुए, गाजी तनवीर साहब पैदा हुए, इसी तरह अल्लाह पाक ने मुजाहिद पैदा कर देने हैं जो इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। सब पाकिस्तानी मुसलमान हुर्मत कुरान के ऊपर अपने आप कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। हम वाकई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, और कुरान की बेहुरमती किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। और हम स्वीडन हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि ऐसे वाक़यात से इज्तनाब किया जाए और मुसलमानों के एहसासात को मजरूह ना किया जाए। शुक्रिया। मैं तो कहता हूँ ये पाकिस्तान की जो हुकूमत है खाली अपने मज़ाइलों को खाली टाकी मार के बाहर दिखा दे ना, तो उनकी जरूरत नहीं है। ये किस लिए रखा हुआ है असला, किस लिए रखा हुआ है? पहले जंगें होती थी तलवारों पे, तुमने मिसाइल किस लिए रखे हुए हैं? उड़ा दो सबको। जो पहले शहीद हो चुके हैं उसके बाद क्या जिंदगी चल नहीं रही? निज़ाम चलते नहीं है। हम किस लिए मुसलमान कहलाते हैं? हमसे तो वो काफिर बेहतर है जो इस वक्त अपने मुल्कों की हिफाजत कर रहे हैं। हम अपने मुल्क का, अपने कुरान का दिफा नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ डूब मरना चाहिए। रौनक हो जाऊं चट में, चल मेले नू चलिए। ओ रौनक हो जाऊं चट में, चल मेले नू चलिए। मल्ला कट कुड़ दे बट में, चल मेले नू चलिए। हाय चल